बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, हर पक्की वेख के कच्ची नीट आई दी। मतलब दूसरों की चीजें देख के हमें अपनी चीजों को नहीं ठुकराना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छत पर बागवानी में। आज हम विदेशी चीजों के पीछे ज्यादा दौड़ लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी स्वदेशी चीजों को ठुकरा रहे हैं। वैसे तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम टेरेस गार्डन पर बेस्ड है, तो मैं इसी कंटेक्स्ट में आपसे बात करूंगी। बहुत से फूल हम अपने घर की छत पर लगाते हैं, अपनी छोटी सी बगिया में सजाते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो देसी गुलाब को अपने टेरेस गार्डन में जगह देते हैं। जी हाँ, आज देसी गुलाब की जगह कहीं ना कहीं हाइब्रिड गुलाब ने ले ली है। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देसी गुलाब और उसके फायदों के बारे में। और पूसा संस्थान गुलाब को यदि हम देखें तो फूलों का राजा कहा जाता है और इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे हाइब्रिड टी रोज़, फ्लोरिबंडा रोज़। और हमारा जो देसी गुलाब है इसमें बहुत सारी जो है कि प्रजातियां हैं, किस्में हैं, जैसे रोज़ा डेमेशियाना, रोज़ा बर्बोनियाना। और रोज़ा डेमेशियाना की कुछ जो है कि सिलेक्शन की हुई किस्में हैं जिनको हिम रोज़ा और हिम ज्वाला के नाम से जाना जाता है। जो हिम रोज़ा किस्म है वो मैदानी क्षेत्रों में लगाने के लिए नहीं है, वो केवल पहाड़ी क्षेत्रों में लगाने के लिए है। लेकिन जो हिम ज्वाला किस्म है वो मैदानी क्षेत्रों के लिए है। ज्वाला से ही प्रदर्शित होता है कि जो गर्म वातावरण है वहाँ पे एक किस्म जो है उपयुक्त पाई गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के द्वारा एक रोज़ शरबत नामक किस्म निकाली गई है जिसमें देसी गुलाब में बहुत अच्छी खुशबू है। देसी गुलाब को देखकर हमारी आंखों को जितना सुकून मिलता है, उतना ही सुकून देसी गुलाब से बने गुलाब जल की बूंदों को अगर आंखों में डाला जाए तो तुरंत राहत मिलती है और साथ ही आंखों में नई चमक भी आती है। इस समय गुलाब में देसी गुलाब की मांग जो हमारे गार्डन लवर्स हैं उनकी अधिक बढ़ रही है, लेकिन लोगों की इच्छा रहते हुए भी पीछे हट जाते हैं क्योंकि गुलाब की खेती कैसे करनी है इसकी तकनीकी जानकारी उनके पास नहीं है। तो इसको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो समय है इस टाइम पे देसी गुलाब हो या कोई अन्य गुलाब हो, उसके लगाने का जो मैदानी क्षेत्र में उचित टाइम है। अक्टूबर के महीने जो हमारा 15 अक्टूबर से लेकर के अब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर का समय होता है, इस टाइम का गुलाब का पौधरोपण करना जो है कि सबसे अच्छा माना जाता है। और इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारे गार्डन लवर्स हैं यदि इसका पौधा इस समय लगाने की इच्छा कर रही है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उनको चाहे क्यारी में लगाना हो और चाहे गमले में लगाना हो तो किस तरह की मिट्टी उनके पास होनी चाहिए। देसी गुलाब लगाते वक्त अगर आप इसका सॉइल मिक्सचर अच्छा रखेंगे तो इसका फल भी अच्छा आएगा और इसका फूल भी अच्छा आएगा। और मैं आपको बता दूं कि देसी गुलाब का जो फल है वो विटामिन ए, बी, सी और ई से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी होने के कारण डायरिया के इलाज में भी ये काफी मददगार साबित होता है। जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, जिसको यदि हम मोटे तौर पे कहें, जिसमें आलू की खेती अच्छी तरह से की जा सकती है, जो भुरभुरी होती है, उसको जो है कि हमें सेलेक्ट करना चाहिए और उसमें 1 भाग मिट्टी और 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग बालू, तीनों जो है कि बराबर बराबर हम मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से इसको भुरभुरा करके और इस मिट्टी को थोड़ा सा छान लेते हैं। जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद यदि हमें गमले में लगाना है तो ये इसको हमें देखना है कि किस आकार का हमारा गमला होना चाहिए। जो है
गमले का जो आकार होना चाहिए, यदि 12 इंच का गमला मिट्टी का हो, प्लास्टिक का ना हो, लोहे का ना हो, मिट्टी का यदि गमला हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। गमले के अंदर ये देखना चाहिए कि एक होल होना चाहिए जो है नीचे जो है, और उस होल को कंकड़ और पत्थर से जो है कि उसके ऊपर रख देना चाहिए। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे, कम से कम 7-8 कंकड़ पत्थर रखेंगे और उसके ऊपर तब हम मिक्सचर को डालते हैं। इनके पौधों को तैयार करने की विधि जो होती है कटिंग होती है जो है। कटिंग से तैयार किए हुए पौधे या आप नर्सरी से लें। यदि पौधे आपके प्लास्टिक के थैले में हों तो सबसे अच्छा है जो है। उस तरह के पौधे को जो है कि यदि हम ले आते हैं तो उसके मरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यदि आपको पौधे क्यारियों से मिलते हों तो ये आप ध्यान रखें, चाहे किसी नर्सरी से आप खरीद रहे हों या किसी सरकारी संस्थान से खरीद रहे हों, तो जब उसका थाला हम निकालें तो जितना कम से कम हो सके उसकी जड़ें जो है कटनी चाहिए जो है। और फिर हम अपने गमले के पास इस पौधे को ले जाएंगे और इसको जो है हम गमले से थोड़ी सी मिक्सचर को हटाते हैं और इसको उतना ही गमले के अंदर हम डालते हैं जितना इसका भाग नर्सरी के अंदर या तो प्लास्टिक के थैले में जितना मिट्टी की सरफेस थी उतना ही सरफेस जो है कि गमले के टॉप सरफेस तक जो है इसके नीचे उसको हम दबा देते हैं। जब हम मिट्टी को अच्छी तरह से हाथ से दबा देंगे और दबाने के बाद इसमें पूरा पानी भर देते हैं। हम देखते हैं कि जब हम पानी भरते हैं तो इसमें जो बॉल, जो इसका पौधे का बॉल है और जो मिट्टी उसके बीच में गैप आ जाता है। तो जो अतिरिक्त आपके पास थोड़ा सा मिक्सचर हो उसको भी डाल करके पुनः जो है और अच्छी तरह से दबा करके और पानी हम दे देते हैं। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो जो होल गमले के अंदर बन गया है और उसमें जब दिन में जो है कि गर्म हवा जाएगी तो उसकी जड़ें सूख जाएंगी और पौधा मर जाता है। और उस टाइम पे जो गार्डन लवर्स हैं वो कहते हैं कि हमने पौधा तो लगाया था, हेल्दी भी लाया था, लेकिन पौधे मर गए। पौधे मरे इसलिए कि हमारे लगाने के टाइम पे जो सावधानी थी वो पूर्ण रूप से हम नहीं रख पा रहे थे। अगर देसी गुलाब आपके टेरेस गार्डन में लगा है तो मैं आपको बता दूं वो एक प्राकृतिक एस्ट्रिंजेंट यानी कि नेचुरल टोनर के रूप में भी काम करता है। अगर रात को सोने से पहले आप उसे अपने फेस पर लगा लें तो आपके फेस की स्किन टाइट रहती है। अक्टूबर के महीने में जो पौधरोपण गमलों में किया गया है उसमें ये देखा गया है कि जैसे 15 अक्टूबर को पौधरोपण हो गया तो उसमें 1 महीने के बाद उसमें लगभग जो है कि 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी जो है सूट आने लगता है। और पौधरोपण के 2 से ढाई महीने के बाद उस जो दिसंबर का महीना होगा या ये कहें कि जनवरी, दिसंबर लास्ट या जनवरी का महीना आएगा, उसमें फूल आना शुरू हो जाता है। इसमें जो बागवानी देखने वाले लोग हैं उनको ये देखना है कि जो पौधा हेल्दी है, जब हमने पौधरोपण किया था, यदि वो पौधा उसके ऊपर 3-4 ब्रांचेज हैं तब तो उस पर हम फूल के लिए कलियों को आने देते हैं। जो पौधा केवल उसके ऊपर एक ही सूट है और दिसंबर के महीने में 1-2 सूट और आ गए और उसके ऊपर यदि कली बनती है तो हम कोशिश करते हैं कि उस कली को तोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो जो प्लांट का वेजिटेटिव वानस्पतिक ग्रोथ है, वृद्धि है, वो अधिक होगा। और हम देखेंगे कि अक्टूबर में जो हम पौधा लगाए थे, मार्च के महीने में उस पर पूरी कैनेपी बन जाती है। देसी गुलाब के अंदर गुच्छे में जो है कि फूल आते हैं, एक स्टेम के ऊपर 10-10, 12-12 कलियां आती हैं और एक एक करके जो पहली कली होती है वो पहले उसका फूल खिलता है, फिर जो है कि जो दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर, इस तरह से एक स्टेम पे महीनों तक जो है कि फूल खिलता रहता है। अगर हर मौसम में आप देसी गुलाब की देखभाल करेंगे तो वो सालों साल आपको फूल देगा। और उन्हीं फूलों के पत्तों से अगर आप हर्बल टी का सेवन करते हैं तो वो आपके पेट के रोगों को भी दूर करेगा। जैसे जाड़े का सीजन आएगा, जब जाड़े का सीजन आएगा तो हमें ये देखना है कि उस टाइम पे पौधों को पानी की जो मात्रा होती है, वातावरण में नमी हो जाती है, ठंड हो जाती है, पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। टेरेस गार्डन में जो देसी गुलाब पहले से लगे हैं या इस वर्ष आपने लगाया है, गर्मी के महीने में, मई, जून, जुलाई के महीने में हम देखते हैं कि इसमें जो सिंचाई की मात्रा है वो अधिक हो जाती है।
तो इसमें ध्यान देना है कि जैसे हमारा मार्च के बाद अप्रैल मई जून महीने आते हैं तो उस टाइम पे हम अधिक मात्रा में पानी जो है कि फ्रीक्वेंटली हम देना शुरू कर देते हैं। जैसे जुलाई का महीना ख़त्म होता है, बरसात जाती है, तो हम देखते हैं कि ये झाड़ी नुमा बिल्कुल पौधा हो जाता है। उस टाइम पे जो नए गुलाब के लबर हैं उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए इन पौधों के साथ, तो केवल उस समय तक जो है कि पानी हम देते रहें और इंतज़ार करते हैं अक्टूबर के महीने का। जब अक्टूबर का महीना आएगा तो 15 अक्टूबर के बाद जब थोड़ी सी ठंड होने लगती है, दिन का तापमान भी कम हो जाता है, तो इसमें एक ऑपरेशन हम करते हैं प्रूनिंग। लेकिन इसमें हम कोशिश करते हैं कि 15 अक्टूबर को जब हमें प्रूनिंग करनी है तो 1 अक्टूबर से ही पानी देना बंद कर देते हैं, जो है प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में ले जाते हैं। और फिर यदि हेल्दी पौधा है तो उसके ऊपर गमले की जो मिट्टी की सतह है उससे लगभग 1 फुट ऊपर से 1 से 1.5 फीट ऊपर से, ये डिपेंड करता है कि उसमें जो तना है वो कितना मोटा है। यदि पतले पतले हैं तो लगभग जो है कि 1 फीट ऊपर से जो है हम 4-5 शाखाएँ, हेल्दी शाखाएँ सेलेक्ट करते हैं और ऊपर के सारे भाग को काट करके फेंक देते हैं, जो है। और यदि हम चाहें तो जो हमने कटिंग प्रूनिंग पे काटा है उससे हम लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी कटिंग बना करके और हम सैंड में या मिट्टी में, चाहें तो गमले में लगाकर या क्यारी में लगाकर पुनः उससे पौधे हम तैयार कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि यदि पौधे की वृद्धि अच्छी हो गई है तो अब इसको पोषक तत्व की भी आवश्यकता है। जो हमारे गमले की मिट्टी है उसमें DAP, MOP और SSP, DAP जो हमारा बाज़ार में मिलता है और MOP को बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास और SSP को बोलते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें जैसे 1 kg हम DAP लेंगे और 1 kg सिंगल सुपर फास्फेट और 1 kg के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटास लेकर के मिक्सचर हम बना लेते हैं। और जो नया पौधा है उसमें 2-2 चम्मच डाल करके और अच्छी तरह से इसको हम गुड़ाई कर सकते हैं। जब इसके ऊपर कलियां आ जाएंगी और पत्तियां आ जाएंगी तो इसको अतिरिक्त जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो एक एक गमले के अंदर जो है हम 1-1 चम्मच जो है कि यूरिया डाल करके और हल्की सी सिंचाई कर देते हैं। इससे हम देखते हैं कि वानस्पतिक की जो वृद्धि होती है पौधों की अच्छी होती है और उसमें पुष्पन भी अच्छा होता है। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कुछ ऐसा है जो कि देसी गुलाब की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। अगर हम इस नेगेटिव इफेक्ट को रोक पाएं तो कहीं ना कहीं देसी गुलाब भी हमारी मदद कर सकता है। जी हाँ, देसी गुलाब से बने तेल का अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स को फ्लो करता है। जाड़े के मौसम में ये देखा गया है कि जनरली जो गुलाब है, चाहे देसी गुलाब हो, चाहे हाइब्रिड टी गुलाब हो, चाहे फ्लोरिबंडा गुलाब हो, उसमें एफिड का अटैक आता है। जो है एफिड की पहचान करने के लिए जो पौधे की कलियां हैं उसके ऊपर या तो हरे हरे से जो है छोटे छोटे कीड़े या तो काले काले रंग के छोटे छोटे कीड़े आते हैं। पहले कलियों पे ही ये अटैक करते हैं और ये कलियों के जो स्केल्स ऊपर से जो है कि ग्रीन पार्ट है उसका जूस जो है कि चूस लेते हैं और उससे कलियां पूर्ण रूप से खिल नहीं पाती हैं। तो उसका सबसे अच्छा कंट्रोल है कि यदि मैलाथियान हो तो 1.5 ml प्रति लीटर पानी में डालें और इसका जो है कि पूरे पौधे के ऊपर छिड़काव कर दें। एफिड के साथ साथ देखा गया है कि गुलाब के अंदर कैटरपिलर का भी प्रकोप होता है। यदि कैटरपिलर बिल्कुल शुरू के दौर में छोटे आकार का है साइज उसका, तो यदि वो देखेंगे तो ग्रीन कलर में होगा, ब्लैक कलर, दोनों कलर में होता है। तो उसमें नीमेगान 5 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके यदि कटर के पिलर के ऊपर जो अटैक जिस पौधे के ऊपर किया है उसके ऊपर तो पूर्ण रूप से करें ही छिड़काव, प्रिवेंटिव छिड़काव जो अन्य गमले गुलाब के हैं उसके ऊपर भी कैटरपिलर मारने के लिए नीमेगान का छिड़काव कर देना चाहिए। कैटरपिलर के बाद ये देखा गया कि मार्च के महीने में गुलाब के ऊपर माइट का प्रकोप होता है। जब माइट आता है तो गुलाब की जो पत्तियां हरे रंग की हो जाती हैं वो भूरे रंग में बदलने लगती हैं माइट के प्रकोप के बाद, क्योंकि माइट पत्तियों के निचले भाग पे लगता है और जो उसका हरा भाग है, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं,
उसके जूस को जो है चूस लेता है और फिर ऊपर से हम देखते हैं कि पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं। तो जैसे हमें पौधे के ऊपर किसी भी पौधों पे इस तरह का अटैक माइट का दिखता है तो हमें स्पॉट स्प्रे कर देना चाहिए। स्पॉट स्प्रे का मतलब ये है कि जैसे 2-3 पौधों के ऊपर दिखा तो उसी टाइम पे हम ओमाइट एक एक्रीसाइड है जो लाल मकड़ी को मारने की दवा है, और इसका जो कंसंट्रेशन है 1 लीटर पानी में 0.3 ml है केवल। और उसका छिड़काव करते समय ध्यान देखते हैं कि पौधों के पत्तियों के ऊपरी सरफेस के साथ साथ निचले सरफेस पे भी छिड़काव होना चाहिए। तो यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लांट जिसके ऊपर बहुत सीवियर अटैक है तो इन्फेक्टेड जितने पत्तियां हैं उसको साफ़ कर देना चाहिए। जो है पत्तियां साफ़ करने से पौधों की जो है कि मौत नहीं होगी, जो है मरेगा नहीं पौधा, जो है फिर दोबारा जो है कि पत्तियां उसके ऊपर आ जाती हैं। तीसरा उपाय है कि यदि कहीं कहीं पे माइट दिखे तो यदि हम उस जगह का वातावरण का अब पौधे की मिट्टी में नमी को बढ़ा दें और सुबह शाम पौधे को थोड़ा सा पाइप से धुल दें तो कुछ हद तक जो है कि माइट को उस तरह से भी नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे दिल्ली में यदि हम देखें तो टर्माइट की भी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसमें एक थाइमेट 10G नाम का इंसेक्टिसाइड आता है। यदि उसका 1 चम्मच जिसमें लगभग जो है 40 से 50 दाने होंगे वो गमले के अंदर जो है कि डाल देना चाहिए, और डाल करके पानी यदि हम दे देंगे तो ये दीमक की भी जो समस्या होगी गमले से जो है कि ख़त्म हो जाएगी। अगर आप देसी गुलाब को रोगों से बचाएं तो वो भी आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, टीबी ठीक होने के बाद शरीर में जो कमजोरी आ जाती है, देसी गुलाब से बने गुलकंद का अगर सेवन किया जाए तो कहीं ना कहीं वो कमजोरी ठीक होने में मदद मिलती है। इसमें जाड़े के महीने में आपने एक देखा होगा कि गुलाब की सडन जो पत्तियां होती हैं पीली हो जाती हैं और पौधे से झड़ जाती हैं, अब पूरा पौधा नेकेड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। इससे निदान पाने के लिए एक फंजीसाइड है रीडोमिल, उसका 2 ग्राम, ये पाउडर में है, लिक्विड नहीं है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके और छिड़काव करते हैं। एक छिड़काव जैसे आज कर दिया, इसके 10 से 12 दिन के बाद दूसरा छिड़काव यदि हम करते हैं तो हमारा डाउनी मिल्ड्यू से भी निदान हो जाता है। दूसरा इसमें रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू देखेंगे कि जो यंग पत्तियां हैं जिसका रंग बिल्कुल अभी लाल है, बिल्कुल पत्ती खिल रही है, उसके ऊपर पाउडर जैसे स्पॉट पड़ जाते हैं या आटे के जैसे सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट हो जाते हैं और पत्तियां जो है किनारों से मुड़ जाती है। ये भी जाड़े के सीज़न में ही इसका प्रकोप होता है। इससे निदान पाने के लिए एक फंजीसाइड है कैलेक्जीन। कैलेक्जीन यदि हम 15 लीटर पानी में 5 ml डाल करके छिड़काव करें तो इससे हम कंट्रोल कर लेते हैं। यदि गमलों की संख्या कम हो तो केवल आप 5 लीटर का यदि आप सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें 1.5 ml ही केवल कैलेक्जीन डालेंगे। इसके बाद दूसरा इसका फंजीसाइड है वो है बावेस्टीन। बावेस्टीन लगभग 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके यदि हम छिड़काव करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू से निदान हो जाता है। इसके बाद इसमें एक रोग आता है डाईबैक। डाईबैक में हम देखते हैं कि इसके जो तने हैं ऊपर से सूखने लगते हैं और सूखते 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 जो है कि नीचे तक पौधे को जो है कि मारने की कंडीशन तक यदि हम इसके ऊपर कोई छिड़काव नहीं करते हैं, फंजीसाइड का कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये एक ऐसा रोग है। पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू से पौधे नहीं मरते, पत्तियां अफेक्टेड हो जाती हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं दवाओं का छिड़काव करके, लेकिन डाईबैक का यदि सीवियर प्रकोप हो गया तभी जो है कि चांसेज होता है कि पौधा जो है मर सकता है। और इसके लिए जो हम देखते हैं कि जो यदि 1 साल का पुराना पौधा है, यदि अक्टूबर के महीने में हमने प्रूनिंग किया है तो उसके ऊपर जैसे हम काटे ऊपर से ब्लैकिंग शुरू हो जाती है और ये इंडिकेशन होता है डाईबैक डिजीज का। और इसके आने की जो संभावना है, यदि हम अक्टूबर में, अर्ली अक्टूबर, जो दिन का तापमान अधिक है और रात में भले थोड़ी सी ठंड हो गई हो लेकिन दिन का तापमान अधिक है, यदि उस टाइम पे हम प्रूनिंग करते हैं तो इसकी जो ऊपर की डंडियां हैं जहाँ से काटे हैं धीरे धीरे ब्लैकिंग होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि 15 अक्टूबर के बाद ही हम गुलाब की प्रूनिंग करें,
जब दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट आ जाए। यदि उसमें करते हैं तो डाई बैक आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा प्रिकॉशंस है, जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें कार्बेंडाजिम, जिसको हम बावेस्टिन के नाम से जानते हैं, और एक डाइथेन M45 है, दोनों एक सिस्टेमिक है, एक कंटैक्ट है। दोनों का जो है कि पेस्ट हम बना करके जहाँ पे हमने कटिंग किया है उसको कवर कर देते हैं, पेस्ट लगा देते हैं, तो उसके ऊपर फंगस अटैक की संभावना कम हो जाती है। दूसरा ये है कि इन सब चीज़ों को करने के बावजूद भी यदि डंडी आपकी नीचे काली होने लगे और एक निश्चित जगह पर आकर के कालापन उसका रुकता नहीं है, नीचे तक ही आता जा रहा है, तो फिर हम उसके ऊपर से जहाँ नीचे ग्रीन भाग है वहाँ से पुनः दोबारा हम कटिंग करके उसको हटा देते हैं और उसके ऊपर वही फंजीसाइड का पेस्ट हम लगाते हैं जो पहले लगाए थे। इस तरीके से भी हम नियंत्रित ये डाई बैक का कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि जो गुलाब के अंदर हर साल जो है कि आपका अच्छा पुष्प उत्पादन होता रहेगा। और जो पौधों की मरने की जो बात होती है कि गुलाब के पौधे 2 साल 3 साल बाद मर जाते हैं, फिर मरेंगे नहीं, जो है वो 8-10 साल तक जो है पुष्प उत्पादन देते रहेंगे। पहले के ज़माने में राजा उसे ही बनाया जाता था जिसमें दूसरे लोगों से हटकर कुछ अधिक खूबियां होती थी, और ऐसी ही कुछ खूबियां देसी गुलाब में भी हैं। इसी वजह से इसे फूलों का राजा कहा जाता है। सेहत और खूबसूरती के गुणों से भरपूर है देसी गुलाब। देसी गुलाब जो पहले हर घर की बगिया का हिस्सा हुआ करता था, आज वो कहीं ना कहीं खो गया है। आज हम कहीं ना कहीं हाइब्रिड गुलाब की किस्मों को ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। हम आशा करते हैं कि एक बार फिर उस देसी गुलाब को हमारे घर की बगिया में जगह मिलेगी और हम देसी गुलाब की इन किस्मों को विलुप्त होने से भी बचा सकते हैं। आज के छत पर बागवानी कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।